मुझे तो मेरे काम में भी आएगी। अरे भाई धोती है, कपड़ा है, बनियान बहुत बकस भर रहे हैं, तो मैंने कहा कि गर्म पानी की जरूरत है मुझे, तो ये चलेगी। हमेशा दान दो तो ऐसा दो कि वो चले। मैंने देखा है पूजा पत्री करवाना है, दुकान में गए कि महाराज पूजा को सामान लगा दो, कि महाराज पंडित जी को देने को कि पूजा को, कि पूजा को लगा दो। तो महाराज 50 रुपए की धोती है तो पंडित जी भी नहीं पहनते, वो जाकर के अलमारी में डाल देते हैं। वो दान महाराज चला जाता है। दान दो तो अच्छा दो कि वो चले। बोल बाल कृष्ण लाल की। आज पूतना ने इतना सुंदर रूप धारण कियो है बंधु, माया का सायरा लेकर के आई। वो उसने रूप कैसा धारण किया है, ऐसा जान पड़ता है, ऐसा जान पड़ता है कि ये साक्षात लक्ष्मी जी आप पहुंची हो। ततश्चा फिर भू साक्षात श्री रमा भगवत परा रजयंती दिशा कात्न्या विद्यो शोदामणि यथा। जैसे बदल कलकलाता है विद्युत शोदामणि यथा, जैसे बिजली कलकलाती है चमकती है, इसी प्रकार से उसने अपना रूप बदल लियो। इतना सुंदर हो गई है, इतना सुंदर हो गई, इसकी कोई सीमा ना है। माधुर्यता उसके अंदर झलक रही थी, लावण्यता उसके अंदर झलक रही थी। जो ही बंधु गोकुल में जाकर के पूतना प्रवेश करती है तो प्रजांगनाएं उसकी सुंदरता को देख करके स्तंभ हो गई, टकटकी लगा करके देखने लगे। और इतने में ग्वाल देखते हैं, ग्वाल देखने लगे, देखो कहां से आई है ये, मुझे तो ऐसा लगे कि बैकुंठ से आई है, बैकुंठ से आई है। जो ही नंद बाबा के महल में गई तो यशोदा निकलती हुई आई और यशोदा ने कहा, अरे गोपी तूने इतना समय कैसे लगायो? अरे सब गोपियां आकर के अपनी अपनी बधाई लेकर के चली गई, तूने इतना समय कैसे लगायो? तो पूतना भेष बदल के आई थी, उसने कहा, मैया ओरी मैया मेरे घर में अधिक काम काज अधिक बढ़ गया था, इसलिए मैं नहीं आ पाई। अब तो तेरे लाला के दर्शन करूंगी और बधाई लेकर के जाऊंगी। आज यशोदा ने कहा तुम अंदर में जा और मेरा लाला सो रहा है, जगाना नहीं, दूर से देखना। आज मेरे लाला ने, मेरे गोविंद ने उस दुष्टा को देख करके बंधु, उस राक्षसी को देख करके भेष बदल नेत्र बंद कर लिए। क्योंकि इसके ऊपर हजारों भाव है हमारा। कोई विचार करे विद्वान पंडित तो 1 घंटा इसी के ऊपर बोल सकता है। वो कैसे?
समुंच मुंचाल मिटे प्रभाषणी। आज कन्हैया ने नेत्र बंद इसलिए किए कि ये दुष्टा है, ये राक्षसी है, मेरी माया का सहारा लेकर के आई है। मैं अपनी नेत्रों से इस दुष्टा को देख दूंगा तो मेरे सामने माया टिकने वाली नहीं है, अपने रूप में परिणत हो जाएगी, तो मैं अपनी लीला नहीं कर पाऊंगा, अपनी लीला मैं नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मेरे गोविंद ने नेत्र बंद किए। दूसरा भाव, आज गोविंद ने नेत्र बंद क्यों किए हैं? इसलिए कि और हे भोले बाबा, आप जहर का पान करना, मैं दुग्ध का पान करूंगा। भोले बाबा का स्मरण कर रहे हैं। तीसरा भाव ये कहता है समुंच मुंचाल। आज गोविंद ने नेत्र बंद इसलिए किए कि मैया अपने लाला को दूध पान कराती है, दुग्ध पान, तो वो मैया कहलाएगी। अब मैं ये सोच रहा हूं कि किस लोक में भेजूं मैं इसको। मैया है, नरक में तो नहीं भेजूंगा, अपने लोक में ही भेजूंगा। तुरंत ही आज पूतना ने लाला कन्हैया को उठाया और उठा करके अपना स्तन पान कराने लगी। आज गोविंद ने उसे पहले तो दुग्ध पान किया, फिर प्राणों को चूसने लगे। पूत मुझे छोड़, पूत मुझे छोड़। कन्हैया कहने लगे मैया, उस जीव को मैं पकड़ लेता हूं तो मैं छोड़ता नहीं हूं। पूतना ने विचार कियो, कितना छोटा सा बालक और टकर टकर करके बातें करने लगा। पूत मुझे छोड़, पूत मुझे छोड़। इतने में अपने रोम में परिणत हो गई है। सामने कंस का बगीचा था, आज कन्हैया उस बगीचे में ले गए हैं। पूरे वृक्ष पर एक दूसरे पर टकराने से पूरे वृक्ष धराशायी हो गए, धड़ाम से नीचे आकर के गिरी है और उसकी प्राण ज्योति भगवान कन्हैया के चरणों में लीन हो गई। सब ब्रजवासी इकट्ठे हुए। इतने में नंद बाबा आ पहुंचे। अरे राम राम, कितनी विशालकाय। देखिए मनीषी लोग, विद्वान लोग बताते हैं पूतना का इतना विशालकाय रूप था। हाथ पूतना का पड़ा तो हाथ रस, एक एक अंग का अलग अलग नाम का वर्णन किया गया है गर्ग संहिता में। और फिर इसके बाद में अब कन्हैया को उठाना चाहते हैं पर उठ नहीं पा रहे, क्योंकि लंबी तंगड़ी है। लकड़ी की सिट्टी छाती पर लगाई और चढ़ करके कन्हैया को उठाया है। आज मैया ने अपने कलेजे से चिपका लिया है और पूतना के कुल्हाड़ियों से अलग अलग टुकड़ा करके चिता बना करके आग लगा दी है। देखो वो चिता में से दुर्गंध नहीं आती, वो चिता में से बदबू नहीं आती है, तो चंदन कैसी सुगंध आ रही है महाराज, चंदन कैसे। सब गोपियां हिल मिल करके महाराज जय जयकार करने लगी हैं और नृत्य करने लगी। हमारा कन्हैया बच गयो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, गोविंद लाला जायो है।